स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम वेबसाइट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट जरूरी क्यों होता है और वेबसाइट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट को समझने के लिए यहाँ पर हम एक ऑफलाइन स्टोर का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ताकि अच्छे से हम सभी को समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कैटेगरी के रिगार्डिंग आपका बिजनेस है और बिजनेस के रिगार्डिंग आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है जहां पर आपके कैटेगरी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जहां पर कस्टमर आते हैं, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको बाय करते हैं, परचेज करते हैं। इस प्रकार से आपका वहां पे सेलिंग होता है। इसी प्रकार से वेबसाइट भी एक ऑनलाइन स्टोर होता है जहां पर आपके कैटेगरी के रिगार्डिंग, जो भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है उसके रिगार्डिंग आपके सभी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टूल्स वहां पे अवेलेबल होते हैं जिसे कस्टमर आकर बाय करता है, परचेज करता है। राइट, आपके वेबसाइट पर आपके कंपनी की रिगार्डिंग, आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके टूल्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जो भी सर्विस आप उस वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर को, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। और जब भी कोई कस्टमर आपके वेबसाइट को विजिट करता है तो वहाँ पर उस सभी चीज़ों को चेक करता है, अवेलेबल सर्विसेज को चेक करता है, प्रोडक्ट्स को चेक करता है। चेक करने के बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको बाय करता है, परचेज करता है। इस प्रकार से यहाँ पर सेलिंग का प्रोसेस होता रहता है क्योंकि सभी ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे हो गया, पेमेंट मेथड हो गया, हर एक ऑप्शन वहाँ पे उपलब्ध होता है जिसके थ्रू आपका सेलिंग का प्रोसेस होता रहता है फ्रेंड। और अब हम समझते हैं कि वेबसाइट जरूरी क्यों होता है। इस समय की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। वेबसाइट आज के समय में कंपलसरी हो गया है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उसको अगर आप ऑफलाइन रन कर रहे हैं, ऑफलाइन चला रहे हैं, तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑनलाइन रन करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स अपने बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन लेकर आ जाते हैं, वेबसाइट के थ्रू अगर आप उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है। इससे आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो इस समय वेबसाइट हर एक बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस आप करते हैं, किसी भी कैटेगरी के रिगार्डिंग आपका बिजनेस हो सकता है, हर एक कैटेगरी के रिगार्डिंग आपका वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वेबसाइट के थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप अपने बिजनेस की रिगार्डिंग मार्केटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि वेबसाइट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज ये है, अनलिमिटेड कस्टमर। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके जो कस्टमर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, मीन्स अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपके कस्टमर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मीन्स वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होता है। आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है, वेबसाइट होता है, वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होता है। तो जितने भी इंटरनेट यूज़र हैं वो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, अनलिमिटेड एरिया, यानी कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है वो अनलिमिटेड एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, ऑफलाइन शॉप है, दुकान है, तो वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। सो उस पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर्स को ही वो टारगेट कर पाएगा, कवर कर पाएगा। 1 किलोमीटर तक हो सकता है, 2 किलोमीटर तक हो सकता है, 5 किलोमीटर तक हो सकता है। राइट, डिपेंड करता है कि आपका वो दुकान, आपका वो ऑफलाइन स्टोर किस एरिया में है। तो कुछ लिमिटेड एरिया तक ही वो कवर करेगा, लेकिन आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है, आपका जो वेबसाइट होता है, वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होता है। तो हमारा ऑनलाइन स्टोर अनलिमिटेड एरिया को कवर करता है। अगर कोई कस्टमर मुंबई से है, अगर कोई कस्टमर दिल्ली से है, या फिर यूएसए से है, कोई दुबई से है, किसी भी एरिया से वो बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, कोई भी कस्टमर हो, हर एक कस्टमर के लिए आपका वेबसाइट, आपका ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल होता है। आप उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन स्टोर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मोहताज नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, 24/7 सर्विसेज, यानी कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है फ्रेंड, वो हर समय अवेलेबल होता है। अगर कोई कस्टमर डे में, नाइट में, दोपहर में, किसी भी टाइम आपके कस्टमर को आपके सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उस समय वो आपकी वेबसाइट को विजिट करके आपके सर्विसेज को ले सकता है, यूज कर सकता है फ्रेंड। वहीं पर अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन आपका स्टोर हो सकता है, कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है जो ऑफलाइन आप रन करते हो, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा। वो 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे के लिए भी हो सकता है, लेकिन 24/7 आई थिंक नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं, आपका जो वेबसाइट होता है, वो हर समय अवेलेबल होता है कस्टमर्स के लिए, विजिटर्स के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, कस्टमर डिटेल्स। अगर
आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है तो वहाँ पे जो यूजर्स आते हैं, मीन्स जो कस्टमर आते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत रहती है तो उसके अनुसार वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो परचेज करते समय वहाँ पे जो उनका डिटेल होता है वो आपके पास सेव नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर उनका नेम या उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी या फिर उनका पर्सनल डिटेल पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है, जब भी कोई विजिटर विजिट करता है आपके वेबसाइट को और विजिट करने के बाद प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को परचेज करता है, बाय करता है, तो उसका जो पर्सनल डिटेल होता है वो आपके पास सेव होता है। सेव होने की वजह से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट रिलीज होता है, कोई नया सर्विस अगर आप लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में आप उसको मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये हमारा नया प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑनलाइन वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है। वो किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, कहीं भी अवेलेबल हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दुकान तक आए, आपके वेबसाइट तक, आपके घर के पास आए तभी उसको परचेज करें। नो फ्रेंड, वो किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, विजिट कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन बिजनेस के लिए, ऑफलाइन स्टोर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन स्टोर है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे हर एक जगह से, हर एक एरिया से आपका कस्टमर विजिट नहीं कर सकता, हर एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, कस्टमर्स बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर आप कस्टमर्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो एक बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उसके बाद वो रिटर्न नहीं आते हैं। सो ऑनलाइन वेबसाइट में क्या होता है कि यहाँ पे आप उनके डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स अगर उन्होंने एक बार उस प्रोडक्ट को परचेज किया है, बाय किया है, तो इसके बाद वो दोबारा से आपके किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास डेटा होता है, सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके ऑनलाइन वेबसाइट के लिए कि कस्टमर्स के बिहेवियर को आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, मैनेज फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि एक बिजनेस ऑनर की अगर बात करें, जिसका ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन वेबसाइट है, तो वो ऑनर, जो उस वेबसाइट का ऑनर है, वो किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से, किसी भी स्थान से, किसी भी टाइम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है, अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। उसे किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर्टिकुलर ऑफिस ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी समय, किसी भी एरिया से आप अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, नो नीड टू ओपन, यानी कि अपने बिजनेस को बार बार ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑफलाइन स्टोर में क्या होता है, ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, आपको बार बार जाना पड़ता है। अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है तो उसे ओपन करना पड़ता है, डेली डेली यहाँ पे चीज़ों को चेक करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में ऐसा नहीं होता। एक बार आपने अपना वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव कर दिया, तो लाइव करने के बाद जस्ट उसको मेंटेन करना होता है, वहाँ पे अपडेट करने होते हैं, अगर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, राइट, तो ये सब कुछ यहाँ पे अपडेट करना होता है, ऐड करना होता है, मेंटेन करना होता है, लेकिन बार बार उसे ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, नो नीड टू क्लोज, यानी कि एक ऑफलाइन स्टोर की तरह अपने ऑनलाइन बिजनेस को बार बार क्लोज या ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन वेबसाइट को इंटरनेट पर एक बार आप लाइव कर देते हैं तो उसे बार बार ओपन करने की या फिर क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट उसको मैनेज करना होता है, अपडेट करना होता है, मेंटेन करना होता है फ्रेंड। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, फायदे के बारे में हम बात करते हैं, मार्केटिंग, टारगेटेड ट्रैफिक, सेल्स, एटीसी, यानी कि यहाँ पे जो आपका बिजनेस होता है, हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग, जो टारगेटेड ट्रैफिक होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। क्योंकि जब आपके वेबसाइट पर, आपके ऑनलाइन स्टोर पर एक टारगेटेड ट्रैफिक विजिट करेगा, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा, मीन्स लोग आएंगे, विजिट करेंगे, तो आपका यहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगा। सेल्स अगर ज़्यादा होगा तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट के लिए मार्केटिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। टारगेटेड ट्रैफिक को आप टारगेट कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्स जनरेट होगा एंड आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा फ्रेंड्स। सो ये थे फ्रेंड्स वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट जरूरी क्यों होता है और वेबसाइट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आई होप ये सभी पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।